All right, Amazon sellers, in this video, I'm going to share with you 3 myths which is holding you back from growing your sales on Amazon. बहुत बार 100% टाइम्स जब तक मैंने कॉल किया है बहुत सारे लोगों को और मैं उनको पूछता हूँ सेल्स क्यों नहीं आ रही है, जब हमारे साथ वो एजेंसी में काम करने की ट्राई करते हैं, हमसे कॉल बुक करते हैं, आई आस्क देम सेल्स क्यों नहीं आ रही है, क्या आपकी लिस्टिंग सब कुछ ऑप्टिमाइज है, एवरीथिंग इज ऑन पार, विरल मेरी सब कुछ चीजें बराबर है, राइट। मेरा A+ कंटेंट भी है, मेरे पास 7 इमेजेस है, बुलेट पॉइंट्स 5 है, टाइटल भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी लो प्राइस पे दिया हुआ है, फिर भी सेल्स ग्रो नहीं हो रही है। एंड समटाइम्स आई फील कि ये कैसे हो सकता है, प्राइस सस्ता है, रिव्यूज है, सब कुछ सही है, फिर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा तो कोई कंपटीशन है नहीं लोएस्ट प्राइस होने के बाद भी। देन व्हेन आई रियली गो एंड चेक देयर लिस्टिंग, आई कम टू नो everything that they are talking about is a checklist and not before and after actual conversion. What do I mean by that? इसका मतलब इनके पास एक चेकलिस्ट है। अगर आप आज Helium 10 पे जाओगे, राइट, एक टूल आपने Helium 10 यूज किया है, कोई Chrome एक्सटेंशन यूज कर लिया, वहां पर आपकी लिस्टिंग के बाद एक स्कोर दिखता है 10 आउट ऑफ 10, 10 में से कितने आपको स्कोर दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग को लगता है अगर उसमें मुझे 10 में से 10 स्कोर आ गया, इसका मतलब मेरी लिस्टिंग हो गई सुपर डुपर ऑप्टिमाइज। बट ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। द रियल थिंग इज आपकी लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि आपको चेकलिस्ट तो खाली इसके लिए दी है कि ये तो मुझे करना ही है। अगर एग्जांपल, अगर आपको Amazon पे सेल करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि Amazon पे आप GST नंबर लो, अकाउंट खोलो, FBA में मटेरियल भेजो, प्रोडक्ट लिस्ट करो, ये होगी रिक्वायरमेंट। क्या उससे आपको सेल्स आ जाती है? नो। क्या उससे आपका काम खत्म हो गया? नो। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग ओवर हियर। आप कोई भी टूल लोगे वो आपको एक चेकलिस्ट देता है कि चलो 500 कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके टाइटल में 100 के कैरेक्टर्स होने चाहिए, 5 बुलेट पॉइंट्स होनी चाहिए, आपकी 7 इमेजेस होनी चाहिए, आपके पास A+ कंटेंट होना चाहिए, तो वो आपको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर दे देंगे। क्या इससे मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हुई? नो, दैट इज जस्ट अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये चेकलिस्ट हो गई। अब आपको ये चेक करना है या तो ये सोचना है कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज तब होगी जब आप इसको मेजर करोगे। इसका मतलब अगर आपने इमेजेस 7 बनाई है, 7 इमेजेस से काम नहीं होता है। आपको 7 इमेजेस में क्या उसमें इन्फोग्राफिक्स है, क्या मेरा टारगेट ऑडियंस उसमें है, क्या मेरी इमेज एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करती है जो एक कस्टमर सोच रहा है, क्या वो उनके डिजायर या पेन पॉइंट को एड्रेस करती है, क्या वो इसके अंदर एक वीडियो है जो दिखाता है एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है, या तो अनबॉक्सिंग वीडियो कि मेरा प्रोडक्ट दिखता कैसे है। इफ ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ सेल। तो बार बार मुझे ये सवाल आता रहता है कि मेरी लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज है, सेल क्यों नहीं आ रही है। आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी लिस्टिंग सिर्फ चेकलिस्ट करके रेडी हुई है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन बाकी है। तो आपको अगर चेक करना है कि आपकी जो भी लिस्टिंग्स है या उसका कुछ इफेक्ट आया है कि नहीं आया, तो आपको करना होगा कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या होता है कि अभी आपकी लिस्टिंग्स है, अगर हमने उसमें इमेजेस है, उसके 7 इमेजेस मैंने जब चेंज की या नई इमेजेस डाली, क्या मेरी जो सेल थी 20 दिन पहले, एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद 20 दिन के बाद जब चेंज किया हमने, क्या उससे मेरी सेल्स बढ़ी? अगर मेरी सेल्स नहीं बढ़ी, इसका मतलब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। सेकंड चीज, जब आप A+ कंटेंट क्रिएट करते हो, इज द सेम थिंग। हमने A+ कंटेंट क्रिएट तो कर लिया, बट क्या वो कन्वर्ट हो रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? आप चेक करो पहले आपके जो कन्वर्जन्स थे, मतलब 20 दिन पहले क्या हुआ था, अपलोड होने के बाद 20 दिन के बाद क्या हुआ, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सेल्स इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई। नहीं हुई तो A+ कंटेंट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। सेम चीज होगी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। काफी बार मैं पूछता हूँ कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज की, हाँ सर मैंने की हुई है, 5 मेरे बुलेट पॉइंट्स है, एक टाइटल है, सब कुछ बढ़िया है। देन आई चेक, उसके अंदर ऑलमोस्ट बेयरली 3 से 4 कीवर्ड्स होते हैं। उसको हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं चेकलिस्ट। एक खाली चेक बॉक्स आपने टिक किया है कि 5 बुलेट पॉइंट्स दिए तो 5 मैंने भर दिए। इससे कोई सेल्स ग्रो नहीं होती। आपको चेक करना है कि कीवर्ड्स जब हमने डाले थे उसके पहले क्या सेल्स आ रही थी और उसके बाद क्या सेल्स आ रही है 20 दिन के बाद। एटलीस्ट 20 डेज देना चाहिए आपको एक कॉज एंड इफेक्ट के लिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी लिस्टिंग का कोई फायदा भी हुआ है चेंजेस का कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट है हमारे जहां पर वो बोलते मेरा सब कुछ ऑप्टिमाइज है। मैंने उनको चैलेंज किया, उनको मैंने कहा कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, आई कैन प्रूव इट। मैंने इनको बताया कि देखो आप अभी करंटली विद Helium 10 ऑफ कोर्स कि 400 कीवर्ड्स पे आप ऑर्गेनिकली देख रहे हो। विद इन 30 डेज ऑफ वी डूइंग द ऑप्टिमाइजेशन, उनकी जो कीवर्ड्स है 430 से वो 600 कीवर्ड्स पे पहुंच गए इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिकली अपीयरिंग। दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट। तो आपको फोकस ये नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि मुझे 10 में 10 स्कोर आ गया कोई Helium 10 से या कोई भी टूल से, देन मेरी लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज है। नो, यू हैव टू चेक क्या ये कॉज एंड इफेक्ट है, क्या मैंने मेजर किया है। एंड 99% ऑफ द सेलर्स डोंट मेजर एनीथिंग। खाली चेकलिस्ट करोगे तो सेल्स ग्रो नहीं होगी, राइट? ऑलराइट, दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड what is the meaning of optimization and not about the checklist.
If you want to work with us to help you grow your sales to the next level and you're doing at least 10 to 12 lakhs per month, then click the link below and watch my 20-minute training and book a call with me or my team to help you understand what you're doing wrong and how we can help you go to the next level. Alright, that's it from this video, and this is Viral Jain signing off.